आज की बड़ी खबर यह है कि देश में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाने का कानून पास हो गया है। अब ऑनलाइन मनी गेम्स पर देश में पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जिन ऑनलाइन गेम्स में किसी भी तरह से पैसे का लेन देन होता है, उन सभी गेम्स को बैन कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा फैसला है। इसका मतलब यह होगा कि गेम्स के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी, बैटिंग और किसी भी तरह के पैसे का लेन देन पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। ऑनलाइन गेम्स में न कोई पैसा लगाएगा, न कोई कमाएगा, न कोई पैसा हारेगा, न कोई पैसा गंवाएगा और न कोई पैसा जीतेगा। जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसा इन्वॉल्व है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे। इससे सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का लॉस होगा। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2029 में इन गेमिंग कंपनी से सरकार को होने वाली इनकम 78,500 करोड़ तक पहुंच सकती थी। ऑनलाइन गेमिंग का खेल कितना बड़ा है, यह समझने के लिए मैं आपको फैंटेसी क्रिकेट की कंपनी ड्रीम 11 का एग्जाम्पल देता हूं, जिसमें टीम बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। इस कंपनी का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर्स में महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार प्लेयर्स हैं। अब ड्रीम 11 के खेल पर रोक लग जाएगी। कुल मिलाकर भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग रियल मनी गेम्स खेलते हैं। इनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर जैसे खेल शामिल हैं। एवरेज देखें तो 11 करोड़ लोग रोज इन गेम्स को खेलते हैं। आप समझ सकते हैं यह खेल कितना बड़ा है। इसके बावजूद सरकार ने इन गेम्स पर रोक लगाने का निर्णय क्यों लिया? क्या ये गेम नौजवानों के लिए खतरा बन गए थे? क्या ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण नौजवानों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही थी? इन गेम्स के बारे में WHO ने क्या चेतावनी दी थी? सरकार के इस कदम का ऑनलाइन गेम्स इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि ऑनलाइन गेम्स बिल में क्या प्रोविजंस हैं, इससे होगा क्या। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट बनने के बाद देश में ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। वो ऑनलाइन गेम बंद हो जाएंगे जिनमें हार या जीत में पैसा इन्वॉल्व होगा। इससे ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, माई 11 सर्कल, विंजो, SG11, फैंटेसी, जंगली गेम्स और गेम्स क्राफ्ट जैसी कंपनियों के ऑनलाइन रियल मनी गेम्स बंद हो जाएंगे। सरकार ने ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम्स को बैन से छूट दी है। इनको प्रमोट करने के लिए ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें ऐसे ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मेंटल एजिलिटी और फिजिकल ताकत को बढ़ावा मिलता हो। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सरकार स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बढ़ावा देने वाले गेम्स पर रिसर्च करने में भी मदद करेगी। अब सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे सरकार को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा था। लोग घर बैठे बैठे बिना काम किए रातों रात करोड़पति बन रहे थे। लोगों को रोजगार मिल रहा था, कंपनियां पैसे कमा रही थी। सबकी बल्ले बल्ले है, तो फिर ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी क्यों? इस सवाल का जवाब दिया IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने समझाया, ऑनलाइन मनी गेम्स का सबसे बुरा असर गरीब और मिडिल क्लास पर हो रहा है। एक आदमी पैसा जीतता है और लाखों लोग पैसे गंवाते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत लग जाती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर करार दिया है। यह समस्या गंभीर हो रही थी, इसलिए जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसे का लेन देन होता है, सरकार ने उन सभी ऑनलाइन गेम्स को बंद करने का फैसला लिया। अभी समाज में आपने भी देखा होगा, जगह जगह से माननीय सांसद, माननीय MLA, सोसाइटी के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति सभी आज एक बहुत बड़ी समस्या सामने लेके आते हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों का पूरा जिंदगी की बचत चली जाती है। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया,
कई ऐसे इंस्टेंसेस, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कर्नाटक में 32 सुसाइड 31 महीने में, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी। तो एक ऐसा प्रभाव है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, इसमें गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, क्योंकि इसके कारण कंपल्सिव बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, और समाज में एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि एक मतलब करोड़ों व्यक्ति इस चपेट में आ गए थे। तो जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिससे सोसाइटी को जो ये नुकसान करने वाला सेगमेंट है उसको उस नुकसान से बचाया जा सके। अश्विनी वैष्णव की ये बात सही है कि लोगों को ऑनलाइन मनी की, गेम्स की लत लग रही है। इस तरह के गेम्स में पैसा हारने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स का मार्केट 2 लाख करोड़ का है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनीज हर साल 30,000 करोड़ का मुनाफा कमाती हैं। वो गेम्स में हिस्सा लेने वालों से एंट्री फी के नाम पर पैसा वसूलती हैं। हारने वाले का तो पैसा डूब जाता है, लेकिन जो जीतता है, ऑनलाइन गेम्स कंपनियां उससे जीती गई रकम में से भारी भरकम कमीशन काट लेती हैं। लेकिन अब नया कानून बनने के बाद यह सारा खेल बंद हो जाएगा। जिस ऑनलाइन गेम में पैसे का लेन देन होगा उस पर पाबंदी होगी। यह कानून बनने के बाद अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम खिलाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। अब ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रमोशन पर भी पाबंदी होगी। अगर कोई इस तरह के गेम्स का प्रमोशन करता है तो प्रमोशन करने वाले और प्रमोशन को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने वाले को 2 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अब सवाल है कि जो शख्स ऑनलाइन मनी गेम्स खेलता है, पैसा लगाता है, उसका क्या होगा? तो इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम खेलने वाले को विक्टिम माना गया है, पीड़ित माना गया है, इसलिए उसके खिलाफ किसी तरह की सजा या जुर्माने का प्रोविजन नहीं है। इस बात को अश्विनी वैष्णव ने और सरल शब्दों में समझाया। जो खेल रहा है वो इस समस्या का विक्टिम है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है इस बिल में। जो लोग ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेम के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज है। जब मध्यम वर्ग के परिवार की बात आती है, सोसाइटी को और युवाओं को बचाने की बात आती है, वहां पे रेवेन्यू की बात नहीं आती। इस बिल का अच्छा पहलू यह कि सरकार ने सोर्स पर पाबंदी लगाई है, समस्या की जड़ पर हमला किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई है, लेकिन गेम खेलने वालों के लिए किसी तरह की सजा का कोई प्रोविजन नहीं किया, क्योंकि इसमें ज्यादातर गरीब, मिडिल क्लास के लोग और हमारे नौजवान होते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस तरह के गेम्स में हर साल 45 करोड़ लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। पैसा हारने के कारण करोड़ों लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, और यह प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी जरूरी है। लेकिन सवाल यह, क्या सारे ऑनलाइन गेम्स बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद नहीं होंगे। ऐसे ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसा नहीं जीता जाता, जिसमें किसी तरह की सट्टेबाजी नहीं होती, जो टीम गेम प्लेटफॉर्म्स हैं, स्किल बेस्ड गेम प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार उन्हें प्रोत्साहन देगी, बढ़ावा देगी। ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन के लिए, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी। इस अथॉरिटी को शुरुआत में 50 करोड़ की ग्रांट मिलेगी और फिर हर साल ई स्पोर्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ई स्पोर्ट्स के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद है कि ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन गेम्स की आड़ में जो बैटिंग होती है, जो सट्टेबाजी होती है, जो गैम्बलिंग हो रही है, गरीब आदमी को लूटकर पैसे का जो खेल चल रहा है, उसे रोका जाए।
आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें टीम की तरह खेलते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक स्ट्रैटेजी आती है और दुनिया में आज ओलंपिक्स में, एशियाड में भी इसकी चर्चा हो रही है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, ऐसे गेम्स जिसमें व्यक्ति एक तरीके से पैसा लगा के उसको और उसके बदले में पैसा मिलेगा उस भावना से नहीं खेलता है, दिमाग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खेलता है, तो वो ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट करेंगे हम इस बिल में। जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें अभी लंबे टाइम से देखा गया है कि किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा हानि का इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए तीसरे सेगमेंट को, मतलब 3 में से 2 सेगमेंट को प्रमोट करेंगे, 1 सेगमेंट को डिस्करेज करेंगे। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने रियल मनी गेमिंग पर ब्लैंकेट बैन पर सवाल उठाए हैं। गेमिंग इंडस्ट्री की 3 बड़ी एसोसिएशंस ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। ई गेमिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का कहना है कि रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह पाबंदी से लाखों लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इससे भारत के यूजर्स और नागरिकों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। कांग्रेस ने भी इस बिल पर सवाल उठाए। कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री तो खुद रेगुलेट करने की वकालत कर रही है, तो सरकार रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाकर गलत कर रही है। प्रियांक खरगे ने कहा, देश में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इनको झटका लगेगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और लीगल मार्केट खत्म होने पर रियल मनी गेम खेलने वाले ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे, जिनको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के एमपी सुखदेव भगत ने कहा कि बैन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसके लिए सरकार को इंडस्ट्री से बात करनी चाहिए और जो भी नुकसानदेह गेम्स हैं बस उन्हीं को बंद करना चाहिए। मैं आज भी हम लोग ये चाहेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो हमारी युवा है जिसके बारे काफी उसमें इंगेज हैं, बहुत बहुत सोसाइटी की भी बातें आती है। मैंने कहा सरकार किस रूप में इसे ले रही है, कि उस सरकार की मंशा क्या है, और सरकार की मंशा हमेशा संदेहास्पद है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे नियम आप बने हुए हैं, चाहे आप डॉरी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इस तरह का, तो क्या वो बंद हो गया क्या? तो चीजें एक तो केवल आप बिल के माध्यम से केवल नहीं कर सकते हो। एक लोगों में एक जो सोशलिस्ट हैं या फिर जो एंथ्रोपोलॉजी वाले लोग हैं, एक साथ मुझे लगता कि एक टीम भावना से आप कह लो या कंबाइंड एफर्ट कह लो, उन चीजों को देखते हुए बिल के बारे में बातें आनी चाहिए। आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गेमिंग इंडस्ट्री की इन चिंताओं को भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा, पूरे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले रियल गेम्स को बैन किया गया है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सरकार कई स्टेप उठा रही है, जिसमें रियल मनी गेमिंग पर बैन की भरपाई हो पाएगी। जो गेम मेकर्स हैं, जो क्रिएटिव दुनिया में काम करते हैं और टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव के कॉम्बिनेशन एरिया में काम करते हैं, उनके लिए ऑलरेडी गेम मेकर्स के प्रमोशन के लिए ऑलरेडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज खोली गई है, पहली IICT, उनके प्रमोशन के लिए काम होगा। और इस बिल के माध्यम से जो गेम मेकर्स हैं उनके लिए प्रमोशन, उनको सुविधाएं देना, उनको ट्रेनिंग देना, वो प्रावधान इस बिल में है और वो किए भी जाएंगे। जो अच्छा प्रभाव है सोसाइटी में गेमिंग का, उसको बेनिफिट, उसको आगे बढ़ाना, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको पीछे। गेमिंग इंडस्ट्री के जानकार इस बिल को सपोर्ट करते हैं। आईटी कंपनी टेकशॉट्स के CEO अखिलेश शुक्ला ने माना कि रियल मनी गेमिंग में फंसकर करोड़ों नौजवान अपना नुकसान कर रहे थे, वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे थे। अब सरकार ने रियल मनी गेमिंग बैन करके नौजवानों को इस बढ़ती बीमारी से बचा लिया है।
it is a welcome step for the society purpose. It is समाज के फायदे के लिहाज से ये बहुत बढ़िया कदम है, लेकिन गेमिंग कंपनियों और सरकार की कमाई के लिहाज से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। पर बहुत से परिवारों के सदस्य, खास तौर से नई पीढ़ी के लोग ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसे मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि आसानी से पैसे कमाने का जरिया समझने लगे हैं। और वो साहूकारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर गेमिंग में कमा रहे थे। इनको देखते हुए सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कंपनियों को भी अब अपना समय और ऊर्जा ई स्पोर्ट और सोशल गेम्स विकसित करने में लगाना चाहिए, जिससे उनकी आमदनी होगी। वहीं खेलने वालों को सीधे तौर पर पैसे नहीं मिलेंगे और कंपनियां सब्सक्रिप्शन से कमाई कर सकेंगी। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो कानून बनाया है वो स्वदेशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने एक और खास बात बताई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कमाई के साथ साथ मैसेज पास ऑन करने के लिए भी कर सकते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। नया कानून बनने के बाद यह आशंका खत्म हो जाएगी। गेमिंग के एक्सपर्ट और पूर्व आईपीएस ऑफिसर त्रिवेणी सिंह ने बिल लाने की एक और वजह भी बताई। त्रिवेणी सिंह ने कहा कि ऑनलाइन गेम से जो इलीगल कमाई हो रही थी वो पैसा देश से बाहर जा रहा था, इसलिए सरकार ने इसको बैन करके बिल्कुल ठीक किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे फॉरेन की कंपनी हो या डोमेस्टिक, सबका ऑपरेशन और सबका मोटिव एक था इसमें। तो इसलिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, इसमें आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारी इंडिया की कंपनी को लॉस होगा या क्या होगा। मैं आपको बताऊं, कानून ये इजाजत देता है कि आप स्किल बेस्ड गेमिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग जो है सिर्फ कहने के लिए होता है, अदरवाइज पूरा सट्टा है, पूरा जुआ है एक तरह का। अगर आप बारीकी से जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये गेमिंग के नाम पे कुछ ना कुछ उसका अंश जो है बेटिंग और गैम्बलिंग की तरह था। ये हमने इन्वेस्टिगेशन से भी पाया और हम लोगों ने ये भी पाया कि ये पैसा इंडिया में नहीं, ये पैसा बाहर जाता था। तो मेरा मानना है कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही सही वो चीज है। और इसमें चाहे अगर ऑनलाइन आप कहते हैं कि ये स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड है, ये दोनों को बैन कर देना चाहिए और गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है। ये बात सही है कि ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत बड़ा है। यह भी सही है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने से 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। यह भी सही है कि हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने का रिस्क लिया, क्योंकि इन गेम से देश के नौजवानों को होने वाला नुकसान हजारों करोड़ के लॉस से कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये गेम्स हमारे नौजवानों को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। ये गेम्स नौजवानों को मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं। जिन गेम्स में पैसे का लेन देन होता है वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं और इसके उदाहरण हमारे आसपास फैले पड़े हैं। एक आदमी तो पैसा जीतता है, उसे जीतता दिखाकर लाखों लोगों को पैसा लुटाने के लिए भरमाया जाता है। अगर देश के नौजवानों को मेंटल डिसऑर्डर से बचाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए की इनकम को कुर्बान करती है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अश्विनी वैष्णव का यह फैसला ऐतिहासिक है। देश के नौजवानों का भविष्य बचाने का फैसला है। यह गरीब आदमी की मेहनत की कमाई की लूट बचाने का फैसला है। यह कानून दुनिया के दूसरे देशों को भी ऑनलाइन गेमिंग के कहर से बचने का रास्ता दिखाएगा।